नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सोलर परियोजना बन रही वरदान, ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर किसान। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए सोलर परियोजना चला रही है, जिसमें सोलर पंप योजना के तहत किसानों को 90% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें उन्हें सिंचाई के लिए सौर पंप लगाने में आसानी हो रही है। इसके अलावा सरकार गांवों में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था और खेतों में 8 से 10 घंटे बिजली पहुंचाने के लिए काम कर रही है। साथ ही किसान अपने खेतों में आसानी से पानी पहुंचा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये परियोजना किसानों को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और बिजली के बिल से राहत दिलाने के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को अब सौर ऊर्जा पंप लगाने पर 90% सब्सिडी मिलेगी, जो पहले 40% थी। किसानों को अब उनके पुराने पंप की तुलना में ज्यादा क्षमता वाले सोलर पंप दिए जाएंगे। जिन किसानों के पास 3 हॉर्स पावर के डीजल या बिजली पंप है, उन्हें 5 हॉर्स पावर का सोलर पंप मिलेगा। जिनके पास 5 हॉर्स पावर का पंप है, उन्हें 7 हॉर्स पावर से ज्यादा यानी कि 7.5 हॉर्स पावर का सोलर पंप दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील भी की है कि वे अस्थायी बिजली कनेक्शन की झंझट से बाहर निकलकर सौर ऊर्जा को अपनाएं। इससे न केवल उनकी बिजली की समस्या दूर होगी, बल्कि वे अतिरिक्त बिजली उत्पादन कर सरकार को बेचकर आय का नया स्रोत भी बना सकेंगे। तो राज्य सरकार द्वारा 32 लाख सोलर पंप किसानों को अनुदान पर दिए जा रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और कृषि लागत में कटौती हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि सूखे खेत तक पानी पहुंचा जाए, फसल सूना बन जाती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के हर खेत को पानी मिले। अब किसान अपनी बिजली स्वयं बनाएंगे। पीएम कुसुम योजना ए, बी और सी के अंतर्गत प्रदेश के 32 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान करने की योजना है। इसके लिए सबसे पहले कुसुम ए परियोजना में देवास, खरगोन और धार में लगभग 60 किसानों की जमीन पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए 150 करोड़ के सोलर मॉड्यूल खरीदने के लिए समझौता हुआ है। करीब 2 महीने में सोलर मॉड्यूल मिल जाएंगे। ऑर्डर देने वाली मध्य प्रदेश की कंपनी HEPL का दावा है कि ये योजना में देश के सबसे बड़े सिंगल वेंडर ऑर्डर में से एक है। इस योजना में सरकार किसानों से 25 साल के लिए 3.25 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदने का अनुबंध करती है, यानी कि सरकार खुद बिजली खरीदेगी और 3.25 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली की खरीद की जाएगी। तो मध्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुना करने के लिए और आसानी से उनके खेतों तक पानी पहुंच सके, बिजली की झंझट ना रहे, जब किसान चाहे तब उसके खेतों में उसकी फसलों को पानी मिल सके, ये तमाम बातों को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप बनाए जाएंगे। सूर्य के प्रकाश से ये चार्ज होंगे। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवा देते हैं। किसानों को हमारे ऊर्जा विभाग के माध्यम से 2024-25 में ही 18,000 करोड़ की सब्सिडी, जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से 18,000 की सब्सिडी, ये 18,000 करोड़ की सब्सिडी किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी, और 150 यूनिट से कम खपत वाले लगभग 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी 5,400 करोड़ की सब्सिडी हम दे रहे हैं। उद्देश्य इतना ही है कि हर हालत में हमारे हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए, चाहे घरेलू हो, कमर्शियल हो, एग्रीकल्चर हो, सभी सेक्टर में बराबरी से इसकी मदद। तो मध्य प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि हो सके, उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो, उनकी खेतों तक पानी पहुंचे, उनकी फसलों को पानी मिले और समय पर पानी मिले, विशेषकर समय पर पानी मिल जाए। इसके लिए बिजली की झंझट ना रहे, और बिजली की झंझट को खत्म करने के लिए सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से शुरू की गई है। इसके तहत सोलर पंपों में अनुदान दिया जाएगा, 90% तक जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनिल यादव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही सोलर एनर्जी एक्सपर्ट विनीत गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनिल यादव जी से करूंगा। अनिल जी, देखिए, मध्य प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए, उनकी आय को दोगुनी करने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनकी फसलों को समय पर पानी मिल सके। कई बार देखा जाता है कि बिजली नहीं होती है, उनकी फसलें सूख जाती है, 2-3 दिन तक कई गांवों में बिजली नहीं आती, कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गए तो कोई दूसरी परेशानी होती है। लेकिन अब इन सभी झंझटों से निजात दिलाने के लिए सोलर पंप योजना चलाई जा रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। क्या लगता है इस योजना से कितना हित होगा किसानों का, और कैसी है ये योजना? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ठीक है, योजना किसानों के नाम पे हो रही है, सब्सिडी वगैरह की बात की जा रही है, लेकिन सही मायने में अगर जमीनी स्तर पर
अगर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। जमीनी स्तर पर अधिकारियों द्वारा, बैंकों द्वारा जो परेशानी किसानों को उठानी पड़ती है, उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, तो 2.5 HP 5 HP तक की मोटर मुश्किल से चल पाएगी, जबकि किसानों को आजकल जमीन का पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, तो 10-10 HP की मोटर भी चलानी पड़ती है। और जैसे सोलर पंप की बात जहां तक है कि धूप मिले ना मिले, ठंड का मौसम, कभी बादल रहते हैं कभी कुछ रहते हैं, और ये भी बात की जा रही कि वैसे भी सोलर पंप आएंगे, लेकिन बहुत दूर की कौड़ी है। हमेशा सरकार का विरोध करना ही हमारा वो नहीं रहता, लेकिन सरकार को जब अगर कोई भी सब्सिडी नहीं लेकर अनिल जी, के मैं थोड़ा आती सा आपको योजना। करेक्ट कर दूं, सोलर पंप जो होंगे या जिस प्रकार के ये पंप लगाए जाते हैं सोलर पंप वाले, तो इसमें क्या है, बिजली विभाग से भी कनेक्शन रहता है। अगर आपके चार्ज हो रहे हैं तो वो बिजली उतना आपकी जितनी खपत है उतना आप उसका यूज कर सकते हैं, बाकी का बिजली विभाग को आप बेच सकते हैं। तो अगर बादल रहते हैं या बारिश होती है और अगर सोलर पंप चार्ज नहीं हो पा रहे हैं तो आप बिजली विभाग से जो पारंपरिक बिजली है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैंने पढ़ा है, पूरी जानकारी है, लेकिन दिक्कत तो वही आएगी कि पहले भी हमारे सोलर पंप के आवेदन रखे हुए हैं, अभी उनको ही आवेदन नहीं मिले। कुछ ठेकेदार ऐसे हैं कि जो घुमाते फिराते हैं। दूसरा, कहीं बैंकों से दिक्कत भी हमें खड़ी होती है कि बैंक से जो थोड़ा बहुत पैसा है बकाया या लोन लेना, सीधा एक तो किसानों के खाते में कोई भी सब्सिडी आए तो भैया आप ये योजना है, ठेकेदारों के माध्यम की बजाय ठेकेदार का जरिया जरूर हो, लेकिन सब्सिडी को जो खाने की योजनाएं बनाई जाती है वो हमारे लिए बड़ा दुखदाई हो जाती है। अभी कृषि आंतरिक विभाग में चले जाओ, उद्यानिकी में चले जाओ, हर मतलब कि किसानों के नाम पर सब्सिडी इतनी आ रही है कि जिसका कहना हक नहीं, लेकिन हम तक पहुंचे जब तो जमीनी स्तर पर दिक्कत यानी कि वहां खड़ी हो प्रक्रिया में जाती है। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जी जी जी, बस पारदर्शिता हो, अगर हम तक योजनाएं पहुंचे तो हम तो खुश हो जाएं, लेकिन हमारे तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। बिचौलिए जो पैसे खा रहे हैं, बिचौलियों को जो लाभ मिल रहा है, वो जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक सब्सिडी का कोई औचित्य नहीं निकल रहा है। भाई योजनाएं तो आप बहुत सारी दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर आकर तो देखिए कि कितने किसानों को पैसा मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है, क्या क्या योजनाएं आपकी यानी जमीनी कि स्तर पर योजनाएं लागू हो सरकार रही की है। बहुत अच्छी है, लेकिन जमीनी स्तर पर वे किस प्रकार से फलीभूत हो रही है, कैसे उनका क्रियान्वयन हो रहा है, इस पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जी जी, बहुत जरूरी है। और ये जो दूसरी बात ये है कि आप बिजली का उत्पादन हम कर पाए, ठेकेदार बाद में उसका मेंटेनेंस करेंगे या ना करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, किसानों को योजनाओं के अलावा अधिकारियों के और ठेकेदार हैं जो भी बिजली के अभी खंभे वगैरह हमको गड़ाने होते हैं, तो किस प्रकार की हम परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, तो वो हम ही जानते हैं। तो जो किसान समाज है वो बहुत सीधा सच्चा और ईमानदार आदमी होता है, वो हाथ जोड़े खड़ा रहता है। लेकिन सही मायने में क्या होता है, अधिकारी और जो ठेकेदार वर्ग लोग रहते हैं ये थोड़े मजबूत और पैसे वाले रहते हैं, तो इससे इनकी सुनते कम है किसानों की, तो वो बेचारा गिड़गिड़ाता रहता हमेशा। और वही जो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं कि किसान भी आत्मनिर्भर बने, तो उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने की आवश्यकता और ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता है कि जो निचले अधिकारी ठेकेदार परेशान कर रहे हैं किसानों को, जो उन तक सब्सिडी का लाभ नहीं पहुंचने दे रहे, उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई बने। अभी आपने देखा खाद बीज पे भी हमें सब्सिडी मिल रही है, ऐसी नहीं है कि उस पे नहीं मिल रही, मिल रही है, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिल रही। इसके लिए कालाबाजारी हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है। सब्सिडी कहाँ नहीं मिल रही, खाद पे, बीज पे, सभी बिजली पे, सब पे उपलब्ध है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं बरकरार है। जब तक जमीनी स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ना खाद में, ना बिजली में, ना पानी में, ना कहीं पे सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। भाई सब्सिडी आप खाद में देखिए कितनी सब्सिडी है, लेकिन उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा, खाद ही नहीं मिल पा रहा, तो सब्सिडी का क्या करेंगे? सब्सिडी जा कहाँ रही है ये भी तो सरकार हमें बताए। सब्सिडी अगर होती तो कालाबाजारी कैसे हो रही थी? भाई सब्सिडी उत्पादन उतना हो रहा है तो फिर खपत भी होना चाहिए। खपत हो रही है लेकिन सब्सिडी कागजों पे खाई जा रही है। अगर सिद्ध देखिए, मैं तो साफ सुथरा बोलना पसंद करता हूँ, तो खा कौन रहा है, कौन इसको जीम रहा है? भाई ये लोग सामने अगर आ जाए तो मुझे लग रहा है कि काफी सरकार को भी सुलझ जाएगी और हम लोग भी सुलझ जाएंगे कि हाँ, हम तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और हमें समस्या का समाधान मिल रहा है। लेकिन लाठीचार्ज हो रहा है, ये सब चीजें हो रही है, सारी चीजें आप अगर उपलब्ध करा रहे हैं तो फिर इस समस्याओं का सामना हमें क्यों करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी भावांतर जैसी योजनाएं लागू करी, जब जब भी किसानों का विरोध आए तो उसको सामने करने की वजह बैठा करके किसानों को बुला करके बात करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि योजनाएं तो बेहतर चलाई जा रही है, लेकिन उनके जो है उनकी मॉनिटरिंग करना भी उतना ही आवश्यक है जितनी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, योजनाओं का लाभ ही नीचे ठीक है, तक मैं पहुंचेगा ही नहीं। लौटूंगा अनिल जी आपके पास। बस। ठीक है, हमारे साथ विनीत गुप्ता जी जुड़ गए, एनर्जी एक्सपर्ट है, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट है। क्योंकि आप सोलर एनर्जी एक्सपर्ट है अनिल जी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सोलर एनर्जी और पारंपरिक जो बिजली होती है उसमें कितना अंतर है और इससे किसानों को कितना लाभ होगा और क्या लाभ होगा? देखिए, सोलर एनर्जी से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है ये बहुत ही फायदेमंद और किसानों के लिए लाभदायक योजना है। इसके अंदर जैसा भाई साहब बोल रहे थे, लेकिन इसके बाद भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन देता है सोलर का पंप जो है, और बिजली का पूरा बिल जो है बचाता है और बिजली के ऊपर अपनी आत्मनिर्भरता को भी कम करता है। मान लीजिए बिजली नहीं भी आ रही है तो भी अपना ये पंप पूरी तरीके से बिजली इतना सक्षम होता है कि ये पूरे खेतों की आसानी से सिंचाई कर सके। बस जरूरत ये है कि सही जगह पे सही पंप लगाया जाए। और जहां तक बादलों का सवाल है, यदि थोड़े बहुत बादल भी रहते हैं तो उससे बहुत ज्यादा इसकी उत्पादकता पे फर्क नहीं पड़ता है। ये बराबर अपना काम करके देता है। और गवर्नमेंट द्वारा जो ये स्कीम लाई गई है बहुत ही अच्छी और बहुत शानदार स्कीम है, और हर किसान को इसका फायदा लेना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी नहीं परेशान होना चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम है, और थोड़े ही समय में वे किसान स्वयं इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि उनको पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर कोई ऐसा मेंटेनेंस नहीं है, ना कोई ऐसी बहुत ज्यादा परेशानी है। बहुत ही आसानी से ये इंस्टॉल हो जाता है और बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा अपने को पानी का आउटपुट देता है। विनीत जी देखिए, समर्स में, विंटर्स में और बारिश के मौसम में मौसम बिल्कुल बदल जाता है। कई कई दिनों तक बादल छाए रहते हैं, ठंड बढ़ जाती है विंटर्स में तो, और बादल भी रहते हैं। तो क्या जितना ये कारगर समर्स में होता है जब धूप खूब निकलती है, उतना ही कारगर विंटर्स में भी रहता है या बारिश के समय में भी रहता है? इसकी यही खासियत है जी कि ये आपको उतनी ही, उससे बहुत थोड़ा सा इसमें कम फर्क पड़ेगा कि यानी बहुत गर्मी से और इससे थोड़ा बहुत अपने को पानी का आउटपुट कम मिले। अन्यथा ये बहुत अच्छा जनरेशन करता है और ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, बस इसको प्रॉपर धूप मिलना चाहिए। और बादलों में भी ये यानी काम करता है, बस उस समय कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी इसके लगने के बाद से। बिल्कुल भी नहीं होगी जी। बहुत ही शानदार स्कीम है ये, यानी इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, एक बार आपने लगा दिया, आप बरसों के लिए फुर्सत हो गए। 25 साल तो इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं। लेकिन बड़ी परेशानी तो ये है ना कि जब इस प्रकार के आवेदन के लिए जब जाते हैं किसान, तो उनको कई प्रकार की कागजी कार्रवाई से होकर के गुजरना पड़ता है। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर जो है वो परेशान होते हैं किसान। क्या इसके लिए भी कोई सरलीकरण? अब साहब इसके लिए तो थोड़ा सा बैठ के बातचीत करना पड़ेगा सबको आपस में, लेकिन एक अच्छा समन्वय का वातावरण बन जाएगा तो किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इससे अच्छी स्कीम मुझे नहीं लगता कोई होगी। बहुत बढ़िया चीज है ये, इस पे बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है अनिल जी, अभी आप प्रक्रिया को लेकर बात कर रहे थे, और दूसरी बात तो ये भी है कि गांव के जो लोग हैं, किसान जो है, वो इतने जागरूक भी नहीं हो। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं होगा अभी तक कि इस प्रकार की कोई योजना चलाई जा रही है। देखिए, योजनाओं की आजकल सोशल मीडिया पे जानकारी तो मिली जाती है सभी। किसान के बच्चे भी थोड़े पढ़े लिखे हो गए और बाहर भी रहने लगे, लेकिन योजनाओं का, जैसे अभी गुप्ता जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि समन्वय बैठ करके एक चाहे सीएम साहब बैठ लें या किसान संगठनों के साथ, तो समस्याओं का समाधान कैसे होगा। निचले स्तर पर आप जो सब्सिडी या कुछ भी योजनाएं लेकर आ रहे हैं वो नीचे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, किसान धरना प्रदर्शन पर क्यों उतारूं। जब तक आप बैठ करके चर्चा नहीं करेंगे कि ये समस्याएं आ रही है और इन अधिकारियों के द्वारा आ रही है और इन समस्याओं का समाधान ये है, जब तक हम आपस में नहीं बैठेंगे तब तक अच्छी योजना, हम भी बोल रहे हैं, गुप्ता जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर ये सब समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन योजना हमारे हाथ में तो आए। हाथ में योजना अगर नहीं आ रही है और कागजों से भी इतनी परेशानी हो रही है और ठेकेदारों द्वारा अगर परेशानी हो रही है, तो किसानों के लिए एक पारदर्शिता लेकर के आए कि हाँ भाई नहीं, लेकिन इसमें तो आप जैसे जो समझदार लोग हैं, जो किसानों के हित के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनको भी आगे आना पड़ेगा, और तमाम जो दूसरे ऐसे सामाजिक संस्थान है उनको भी आगे आकर के बात करनी पड़ेगी। जी देखिए, अब हम कर रहे हैं, आपको देखिए खाद का ही उदाहरण ले लीजिए, उसमें सब्सिडी है, बहुत सब्सिडी है, सब्सिडी की कोई कमी नहीं, लेकिन अब उस समस्या का समाधान कैसे करें कि भाई किसानों को जगह जगह लाइनें लगी हुई है, कोई चक्कर खा के गिर रहा, कोई कुछ कर रहा। अब योजना तो है आपकी, योजना का बुराई नहीं करेंगे, योजना आपकी गलत है, सब्सिडी आपकी गलत है, लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रहा, हम बोनी नहीं कर पा रहे। अब उस समय अगर यही परिस्थिति बनी, मान लीजिए आपने कुछ सब्सिडी तो लेकर के आए, लेकिन योजना जमीन पे अगर नहीं उतर रही, तो फिर हमारे लिए बहुत परेशानी
परेशानी का सबब बन जाता है। ऐसे ही खाद के लिए, बीज के लिए, बिजली के लिए आपने सब्सिडी सब में दे रखी है, लेकिन चक्कर ये है हमारे हाथ में नहीं है। आज आप हम ये बोल रहे हैं एमआरपी पे कर दीजिए, पूरे खाद को जितना भी बिक रहा है मार्केट, खुले मार्केट में छोड़ दीजिए। सब्सिडी आपको देनी है तो किसान के खाते में डाल दीजिए सीधा कि भाई आपको इतना, एक बोरी पे इतनी एकड़ इतने लग रहा है, आपको ये सब्सिडी आपको दी जाती है। बाकी आप कंपनी को दे रहे हैं तो कैसे बदल। अच्छा अनिल जी देखिए, आप किसान नेता भी हैं और आप खुद किसान भी हैं। अगर आपने अगर इस योजना के लिए, पंप के लिए अप्लाई किया होगा, और अगर किया है तो आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा, उसमें कहां परेशानी जा रही है? देखिए क्या है, अभी सिवनी का मामला है, हमारी संगठन से जुड़े हैं और उनको लगभग 2 साल हो गए इस योजना के लिए। उन्होंने पूरे कागज वगैरह लगा दिए हैं। अभी उनके कागज चल करके सब्सिडी के लिए जो है प्रोसेस होने पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई। अब अगर बोला जाएगा तो एक ठेकेदार को 50,000 रुपए चाहिए। अब खुल के बोले आप समझिए तो ज्यादा अच्छा होगा। अब वो 50,000 भी दे दिया उसने, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ कि साहब का ट्रांसफर हो गया है, साहब बदली हो गए हैं। इस प्रकार की कहानी चलती है, तो ये लेन देन की प्रक्रिया भी जो है रोकनी पड़ेगी। और जो ठेकेदार वगैरह हैं इस प्रकार के जो कर रहे हैं, अधिकारी जो कर रहे हैं, उनपे भी अंकुश कसने की आवश्यकता। हर किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है। अब क्या होता है, अब जैसे 90% सब्सिडी दे रहे हैं, 4 लाख मुझे मिल रहे हैं, तो ठेकेदार या अन्य दुकानदार ये चाहेगा कि आदमी 50,000 तो इसमें खर्च कर ही लेगा, क्योंकि इतने का फायदा मिल रहा है। तो इस प्रकार की जो पारदर्शिता नहीं होने के कारण, और खुले में बोलते नहीं अधिकारी कि मुझे इतना दे दो। अब बेचारा किसान को मालूम नहीं कि रिश्वत कैसे दी जाती है। वो घूमता रहता है, चक्कर लगा रहता है, और आखिरी में घर जाकर के बैठ जाता है। की कार्रवाई इतनी दी जाती है, बोला नहीं जाता कि मुझे पैसे चाहिए, सिर्फ कागज लाइए, कागज लाइए। या समझदार होगा तो वो हाथ टेबल के नीचे से खिसका देगा, और जो समझदार नहीं है वो चक्कर लगा करके घर बैठ जाएगा। तो पारदर्शिता गुप्ता जी ने कही कि बैठ करके जब तक चर्चा नहीं होगी किसानों के साथ में कि कहाँ कहाँ आपको समस्याएं आ रही, कागज क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो इस प्रकार की अब हमने तो सुलझा लेंगे मामले, चलिए हम संगठन से जुड़े हुए, हमें मालूम है कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन इस प्रकार छोटे मध्यम वर्ग के किसान जो होते हैं बेचारे, वो ज्यादा समय, उनके पास डीजल पेट्रोल भी नहीं होता, वो घर से समय भी नहीं निकाल पाते हैं, खेती मजदूरी ऐसे लगे हुए होते हैं। अगर उनसे कहो कि सोलर पंप लगवा ले तो उनके बस की बात नहीं है। हाई लेवल तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक तो प्रक्रिया बहुत लंबी है और जानकारी का अभाव भी है। हाँ, जानकारी का अभाव भी है। जैसे बहुत अच्छी बात गुप्ता जी ने की कि समन्वय की आवश्यकता है, बैठ करके चर्चा की जाए। और छोटे छोटे देखिए सम्मेलन आप रख रहे हैं, सब्सिडी बंटवाने के लिए रख रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वो इन बातों की जगह इसके लिए बुलाया जाए कि आपको समस्या कहाँ कहाँ है, उस समस्या का समाधान हम बैठ करके करें। ज्यादा सम्मेलन इस पे होना चाहिए कि भाई आइए, ये योजना हमने शुरुआत की है, इस पे बताइए आपको क्या क्या समस्या है। ये योजना में अगर ये समस्या, तो तत्काल प्रभाव से कलेक्टर हो, वहां के अधिकारी हो, उनको बुला करके कि भाई ये समस्या यहाँ पर क्यों आ रही है। तो इस प्रकार अगर 2-4 अधिकारियों पे कार्रवाई होगी तो समस्या का समाधान अपने आप होने लगेगा। हालांकि मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि जो भी अगर इस प्रकार की कोई भ्रष्टाचार कर रहा है या परेशान कर रहा है किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसान हो या दूसरे वर्ग के कोई लोग हो, तो आप शिकायत करिए, कार्रवाई हम तुरंत करेंगे। उन्होंने किया भी है, कई बार कलेक्टरों को फटकार लगाई है। अमित जी, कथनी और करनी में फर्क है, कहना अलग बात है और करना अलग बात है। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। और भ्रष्टाचार के मामले में तो आप देख रहे हैं, खाद के मामले में अभी किसी मंत्री का नाम आता है, किसी की जमीन में मंत्रियों का नाम आता है, तो आप जिनका खुद ही आंगन साफ सुथरा नहीं, वो दूसरे का आंगन साफ सुथरा क्या करेंगे। तो वहां भी बड़ा दुख का विषय है कि देखिए ऊपर से नीचे तक तो पैसा बंटता है, जहाँ पैसा बढ़ जाता है वहां पे अधिकारी की भी नहीं चलेगी, ना मंत्रियों की चलेगी, ना जब तक और पूरा साफ सुथरा होना तंत्र का बड़ा मुश्किल है। लेकिन कम से कम जो आपको अन्न दे रहा है, जो गरीब वर्ग है, परेशान है, आत्महत्या कर रहा है, उस वर्ग के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सोचेंगे। इससे अच्छा आप योजनाएं ला रहे हैं, पारदर्शिता के साथ लाएं, योजनाएं का क्रियान्वयन ठीक ठाक। ठीक है, देखिए इसको भी जान लेते हैं कि देखिए जब बिजली का उत्पादन होगा सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से, तो किसानों को कितना लाभ होगा, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। विनीत जी, एक छोटा सा प्लांट अगर लगाया जाता है सौर ऊर्जा का, तो उसमें कितना उत्पादन होता है? क्योंकि मान के चलिए कि उसमें उत्पादन उतना ही हो पा रहा है जितनी उसकी खपत है, तो क्या उससे ज्यादा उत्पादन हो पाता है बिजली का, और फिर वो बेचेगा तो उसको फायदा होगा? से ज्यादा होता है। उसका कारण ये है कि हर समय तो पंप चलाया भी नहीं जाता है, और जो सोलर से अपनी बिजली बनती है
वो बिल्कुल एक जैसी बनती है। यदि धूप पड़ रही है उसके ऊपर सौर ऊर्जा सौर्य का प्रकाश आ रहा है तो पैनल के ऊपर से जो बिजली बनती है वो पूरी एक तरीके की बनती है। तो इसलिए उसमें जनरेशन उतना ज्यादा होता है कि यदि अपन उसको सेल भी कर देंगे, गवर्नमेंट के पास बेच भी देंगे, तो उसमें अपने को कोई ऐसा नुकसान नहीं है, दोनों काम आराम से हो जाते हैं। और मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या रहता है इसमें? गुप्ता जी से क्या बोले सवाल साहब? करना चाहूँ, गुप्ता जी इसमें कितने एचपी की मोटर हम चला सकते हैं लगभग ज्यादा से ज्यादा? हाँ, 5 HP तक की तो मेरे अंदाज से बिल्कुल आराम से चलाई जा सकती है। तो गुप्ता जी परेशानी यहीं पे है कि हम नीचे आजकल देख रहे हैं पानी कितना चला गया, 200-300 फीट पानी है। अब उसमें अगर 5 की मोटर हम कितने किसान चला पाएंगे, ये थोड़ी समस्या का समाधान। नहीं, सरकार तो 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर प्लांट वो दे रही है आपको, पंप दे रही है। तो फिर तो और ज्यादा चलाई जा सकती है। आप तो समझो 750 तो बहुत 7.5 HP की मोटर तो काफी गहरे तक, मेरे ख्याल है 500 फुट तक पानी खींच सकती है साहब। हाँ, वो खैर 5.5, मगर वही होता है, प्रॉब्लम यही आती है कि बाद में क्या किस प्रकार से काम हो। अगर 7.5 भी है तो ठीक है, 7.5 में भी नहीं, योजना में देखिए अनिल जी, योजना में तो है कि 7.5 हॉर्स पावर तक का जो पंप है वो आपको मिल सकता है, वहां पर मिलेगा। पुराने पंप हैं आपके, उसके जो जितने का पंप होगा उससे ज्यादा का पंप आपको दिया जाएगा। और 1 से लेकर के 7.5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप की योजना है ये पूरी। नहीं, 7.5 तक तो ठीक है, लेकिन बस क्रियान्वयन अगर ठीक ठाक हो जाए तो योजना का लाभ होगा। विश्वास कहाँ नहीं होता मुझे कि जहाँ पे बहुत सारी योजनाएं आई और उस योजनाओं के प्रति हम आज खड़े हुए हैं, सड़कों पे आते हैं, तो ये योजनाएं कैसे आगे जाके आज ही हमको बुराई कर देना। देखिए, कोई भी सरकार रही हो, बुराई भलाई से ही काम नहीं होता। योजनाएं जब लाते हैं तो हम भी स्वागत। जी, ऐसे ही धरना प्रदर्शन हमको करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर जितनी योजनाएं आई सब सड़कों पर उतरना पड़ा हमको योजनाओं को पाने के लिए। तो कल को ऐसा ना हो कि इस योजना के खिलाफ भी हमें सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, फिर इसी पे डिबेट हो कि भाई क्या परेशानी आ गई। तो ये समस्याओं का सामना हमें ज्यादा करना पड़ता है। इसके लिए आज ही धन्यवाद दे देना बड़ा मुश्किल पड़ता है। नहीं तो धरने से पहले तो आप वहां के जो अधिकारी है उनसे संपर्क करिए, इस योजना के बारे में जानकारी लीजिए, जो अपने साथ के लोग हैं उनसे बैठ के बात कीजिए, क्योंकि अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया कि समन्वय के साथ ही काम होंगे, और जितने काम समन्वय के साथ हो सकते हैं बेहतर तरीके से, मुझे नहीं लगता है कि प्रदर्शन के बाद उतना अच्छा कोई काम हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी साहब उसके लिए। हम तो देखिए सर, अभी भी कह रहे हैं समन्वय के लिए बैठे हुए हैं। कभी कोई अधिकारी बुलाए हम जाने को तैयार, कोई मंत्री जी बुलाए हम जाने को तैयार है, और किसानों को साथ में ला करके जो जिनकी परेशानी है, लेकिन कोई सुने तो मुख्यमंत्री इसके बाद रखें, कोई समय दे, कोई बातचीत बैठ करके करे किसानों के संबंध में। अब क्या होता है, हम धरने प्रदर्शन करते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये तो हमारे खिलाफ है और विपक्ष के नेता। नहीं, ऐसा नहीं भाई, नीतिगत लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी। आप तक आवाज कैसे पहुंचेगी? चाहे मुख्यमंत्री जी हो या कोई भी मंत्री जी हो, उनका कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ना दुश्मनी है हमारी। नीतिगत लड़ाई के खिलाफ तो हमको जाना पड़ेगा, लेकिन ये नीतिगत लड़ाई को पर्सनल ले लेते हैं और फिर दूरभाव बना करके बातचीत बैठ के करना नहीं चाहते। चलिए, हमसे ना करें लेकिन किसानों से तो करें, जिनकी समस्याएं हैं कि वास्तविकता इनको हम योजना लेकर के आ रहे हैं, वो योजना का लाभ इनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और आगे इनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो वो समस्या अगर बैठ के सुलझ जाए तो हर योजनाएं अच्छे से लागू हो जाएगी और किसान लाभप्रद होंगे भाई। और जैसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हैं, भाव अंतर लेकर के आए, इन बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि पैसा तो जा रहा है आपका, सरकार का ही जा रहा है, तो सरकार उसको ठीक ढंग से दे भाई। भाव अंतर से देना और वही पैसा उसको लौटा देना ठीक नहीं। और एक बैठ करके एक बार ये भी तय कर ले कि सरकार हमारे साथ बैठ के कि भाई आपको जो लागत आ रही है गेहूं में, चने में, धान में, मक्का में, वो आपको कितनी आ रही है और क्या आपकी इनकम आ रही है, उससे क्या बेचने पर पड़ रहा है। तो एक बार लागत के आधार पर मूल्य भी तय कर दिए जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि बार बार जो सब्सिडी की बात आपको देनी पड़ रही है, या तो वोट बैंक की राजनीति है भाई। ठीक है, योजनाएं आपको लाते हैं, लेकिन हमें संबंध तो बनाइए, हमको आश्रित रखा हुआ, ये बड़ा दुखदायी कदम है भाई। योजनाओं अगर लेकर के आ रहे हैं, योजनाओं के साथ साथ आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग क्यों है किसान समाज ही, जिसको आप बार बार सब्सिडी के नाम पे सब्सिडियां दे रहे हैं, सब्सिडियां दे रहे हैं। अरे क्यों दे रहे हैं भाई? आखिर हमको मजबूर क्यों रखा गया? हमारे फसलों के भाव दीजिए,
आम जनता का पैसा आप इधर से भी खर्च कर रहे हैं, इधर से भी खर्च कर रहे हैं, तो हमको सीधे सीधे भाव दे दीजिए। आपको जाबी बाकी हमको सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं, आप देश के विकास में लगाइए, प्रदेश के विकास में उस पैसे को लगाइए। लेकिन सीधी सीधी बात करने की, भाई इस वर्ग को पीछे क्यों रखा गया, इसको कम से कम लेवल पे नहीं तो मध्यवर्गीय उसमें तो लेकर के आइए। तो यहाँ हमको परेशानी उठानी पड़ती है कि फसलों के दाम ठीक ठाक मिलते नहीं है। विनीत जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे, विनीत जी। लेकिन जी मैं यही कहना चाह रहा था जी, ये स्कीम तो है बहुत अच्छी गवर्नमेंट की, यदि सही तरीके से इसको सारे किसानों ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है तो निश्चय ही बहुत जल्दी उनको सोलर पंप भी मिल जाएंगे और उनसे उनका लाभ भी ले सकेंगे वो। और कुछ समय से सरकार ने शायद बंद कर रखा था इस स्कीम को, या जो भी कारण रहे हों, लेकिन अभी यदि तुरंत में गवर्नमेंट ने लाई है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है और इसको खुले दिल से सब लोगों को अपनाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, समय की सीमा है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हालांकि चर्चा बड़ी अच्छी हुई है और यही है कि जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है उसको थोड़ा कम किया जाए और उसमें पारदर्शिता बढ़ाया जाए, उसका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। विनीत जी आपका भी बहुत धन्यवाद और अनिल यादव जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए अब उन्हें जो है वो सोलर पंप दिए जाएंगे। 1 हॉर्स पावर से लेकर 7.5 हॉर्स पावर तक के पंप दिए जाएंगे। और विशेष और बड़ी बात यह है कि इसमें 90% तक की जो सब्सिडी है वो मध्य प्रदेश की सरकार वहन करेगी, यानी कि 90% जो भी खर्चा होगा सोलर पंप का वो सरकार उठाएगी। सिर्फ 10% की जो लागत आएगी वो किसानों को देनी पड़ेगी। और सोलर पंप लगाने के बाद से उन्हें बिजली की जो झंझटें होती है पारंपरिक बिजली से मिलने वाली, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाना, कभी बिजली ना आना, इन तमाम तरह की समस्याओं से भी उन्हें जो है वो निजात मिलेगा और उनकी फसलों को समय पर पानी मिलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।